तो यहाँ पे कई लोग कहते हैं क्या कि चिरागी की तरह दिखता है, और चिराग पासवान को लेकर क्या क्रेज है? 5 साल में क्या टारगेट रखा है खगड़िया के लिए? तो सिर्फ आपको ठगेगा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं ठग रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। कोई युवा राजनीति में सबसे ज्यादा आज के दिन में कोई चर्चा में है तो वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। जो देखिए, आपको तो आपके विपक्षी कहते हैं कि स्वर्ण व्यवसायी है, तो व्यापार नहीं होगा तो इनकी योजना में से पैसा चुराऊंगा, क्योंकि व्यापार है इसलिए ईमानदारी से इनके लिए खड़ा रहूंगा। देखिए, ये आए हैं सहनी टोला में और लोगों का उत्साह देख सकते हैं, पूरा चौपाल लगा हुआ है। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा और राजेश वर्मा भी यहां से जीत के जाएंगे। कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है और चिराग पासवान जी खत्म हो चुके हैं, सब सांसद छोड़ के जा चुके हैं, पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। कि एक सांसद वाली पार्टी जो सिर्फ चिराग पासवान जी थे, एक सांसद वाली पार्टी ने 5 सांसद की सीट को जो है लेने का काम किया, तो इतिहास रचाने का काम किया। राजेश वर्मा लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और एक एक मोहल्ले में लगातार घूम रहे हैं। अभी देखिए, ये आए हैं सहनी टोला में और लोगों का उत्साह देख सकते हैं, पूरा चौपाल लगा हुआ है। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा और राजेश वर्मा भी यहां से जीत के जाएंगे। राजेश जी, सहनी टोला में चौपाल लगा दिया है आप? नहीं, देखिए, चौपाल मैंने नहीं लगाई है। यहाँ के स्थानीय हमारे अभिभावक विनेश कुमार सिंह जी मुखिया जी ने जो है यहाँ पर आमंत्रण दिया और इतना सत्कार और सम्मान दिया है। मैं इसके लिए इनका आभारी हूँ और साथ ही साथ स्थानीय लोगों का आभारी हूँ। देखिए, अब लोग जात पात से ऊपर उठकर वो जात पात के राजनीति करने वाले लोगों के लिए अब यहाँ पर बहुत लंबा ठहराव उनका होना संभव नहीं है। अब लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर, विजन के मुद्दे पर और स्पष्टता पर वोट और मतदान देने का काम करने जा रहे हैं। तो स्पष्टता एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए गठबंधन की तरफ लोगों को स्पष्ट नजर आता है, दूरदर्शी सोच नजर आती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के वक्त से लगातार अब तक अनाज वितरण करने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो तुरंत कोविड के बाद सुधरने वाली नहीं है। इसलिए उनको कम से कम हम लोग लगातार जो है, तो उन्होंने आखिरी पंक्ति पे रहे लोगों के बारे में सोचा और उनके लिए हमेशा ख्याल रखा। तो आज देखिए, कोई एनडीए का प्रत्याशी यदि क्षेत्र में जाता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो तमाम योजनाएं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना का वो लाभ पाया हुआ होता है। उसको इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि अब आने वाली तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो ये विश्वास है जो हम लोगों को सम्मान और इतना रिगार्ड और इतना प्यार लोगों का मिल रहा है। देखिए, आपको तो आपके विपक्षी कहते हैं कि स्वर्ण व्यवसायी है, लेकिन हम देख रहे हैं जैसा कि मैंने ओपनिंग किया कि आप हर एक टोला में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। क्या मध्यम वर्ग के लोग, क्या गरीब के, आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है स्वर्ण व्यवसाय करने का, दरअसल देखिए क्या है कि यदि राजनीति ईमानदारी से करनी है तो व्यापार नहीं होगा तो इनकी योजना में से पैसा चुराऊंगा, क्योंकि व्यापार है इसलिए ईमानदारी से इनके लिए खड़ा रहूंगा। तो जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, मेरे लिए तो वो गर्व का विषय है कि मैं व्यापार पीछे मेरा व्यापार है, इसीलिए मैं पूरी ईमानदारी से इनका एक एक अधिकार इनको कैसे दिला सकूं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं इन तक बिना किसी घूस रिश्वत के कैसे पहुंचा सकूं और इनकी आवाज बुलंद करके सदन से इनकी योजनाओं का लाभ इन तक कैसे पहुंचा सकूं। ये काम हमारी प्राथमिकता पहले भी रही है जब हम बतौर डिप्टी मेयर नगर निगम में रहे हैं, और अब अगर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो सदन से, लोकसभा से भी हम लोग यहाँ पर जन जन तक उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करते हुए योजना का लाभ उनको दिलाने का काम करेंगे। आप ये बताइए कि 5 साल में अगर आपको जनता मौका देती है, हालांकि वोटिंग होनी है, आप मेहनत कर रहे हैं, वोटिंग होनी है, फिर रिजल्ट आना है, लेकिन जनता अगर मौका देती है, आप सांसद बन जाते हैं, तो 5 साल में क्या टारगेट रखा है खगड़िया के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी प्रत्याशी यदि आते के साथ आपको ये बात बोलता है कि हम यहाँ पर आते एयरपोर्ट बना देंगे, हम फ्लाईओवर बना देंगे, हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना देंगे, तो सिर्फ आपको ठगेगा और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आप नहीं ठग रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जहां पर लोगों के बदन में अभी कपड़े नहीं है, चलने के लिए बेहतर सड़क नहीं है, घर में जल का नल नहीं है, 3 वक्त के अनाज की व्यवस्था नहीं है, घर में नौजवान अगर साथी है
तो उस साथी के बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था नहीं है, तो पहले मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकताओं में उनके मूलभूत समस्याओं से उनको निजात दिलाने की आवश्यकता है। और जब आप 5 साल में उनको मूलभूत समस्याओं से निजात दिला देंगे, उसके बाद उनके विश्वास को जीत कर जब आप उनके पास जाएंगे और तब आप बोलेंगे अब यहाँ पर मूलभूत समस्याओं से लगभग हम लोगों ने निजात दिला दी, अब हम लोग एक बेहतर एयरपोर्ट की बात कर सकते हैं, अब हम लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें, मल्टी स्टोरेज की बात कर सकते हैं, हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कर सकते हैं। ये बातें तब मुझे लगता है कि बोलें तो अच्छा लगेगा। अभी स्मार्ट गांव की जरूरत है, एक बेहतर माहौल की जरूरत है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। मुझे लगता है हमारी प्राथमिकताओं में सारी चीज होंगी। एक आखिरी सवाल होगा, आपको याद होगा पटना में मैंने कहा भी था कि चिराग की तरह दिखने वाले, तो यहाँ पे कई लोग कहते हैं क्या कि चिरागी की तरह दिखता है, और चिराग पासवान को लेकर क्या क्रेज है? अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे लगता है कि राजनीति में कोई युवा राजनीति में सबसे ज्यादा आज के दिन में कोई चर्चा में है तो वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। जो उसके पीछे बहुत स्पष्ट है कि जब लोग ये समझ लिए थे कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है और चिराग पासवान जी खत्म हो चुके हैं, सब सांसद छोड़ के जा चुके हैं, पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, तब उस शख्स ने बिना पीछे मुड़े और अकेले अपने पूरे बिहार के दौरा और जन आशीर्वाद का दौरा उन्होंने शुरुआत किया था। और आज देखते देखते पूरे विश्व में पहला रिकॉर्ड होगा कि एक सांसद वाली पार्टी, जो सिर्फ चिराग पासवान जी थे, एक सांसद वाली पार्टी ने 5 सांसदी की सीट को जो है लेने का काम किया, तो इतिहास रचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि सहनी टोला आए हुए हैं, हम लोगों से बात करेंगे कि क्या जो वोट है वो ट्रांसफर होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट दिखते हुए राजेश वर्मा और लोगों से मिलते हुए अपनी बातों को रखते हुए क्या क्या खगड़िया को लेकर उनकी योजनाएं हैं, प्राथमिकता है, उसको बताते हुए, और हमने जो अभी तक देखा है जनता का भरपूर प्यार इन्हें मिलता दिख रहा है।